मेरे ख्याल में तो हमारे माशरे के लिए फ़ायदेमंद ही होगा। तो पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मुल्क की तरक्की होगी, हमारी जो कंपनीज हैं उनको भी आगे आना चाहिए। रॉन्ग नंबर वही है जो आप मिलाते हैं 0300, कहता है आगे आपका नंबर रॉन्ग है, ये रॉन्ग नंबर है। और दूसरा इतना पशवी वाला रॉन्ग नंबर जो है हमको लगता है कि नून लिखवा है। बच्चों का सोचे, बच्चों को लग्जरीज चाहिए होती है, उनको गेमिंग करनी होती है, तो उसमें ज़ाहिर बात है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो फ़ायदा है, और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए तो फिर आपको पता ही है, फिर ज़ाहिर बात है कि नुकसानदेह तो है ही है। देखिए सही गलत असल में उन्होंने मुल्क की इकॉनमी को देखा है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग पाकिस्तान। हम हाजिर हैं आज नए टॉपिक के साथ, आपकी होस्ट मुनीबा हाजिर। आज का टॉपिक हमारा लग्जरी आइटम्स है। जैसा कि आपने देखा कि हुकूमत पाकिस्तान ने अभी कुछ दिन पहले एक लग्जरी आइटम्स के ऊपर बैन लगाया है। हम डिस्कस करेंगे कि लग्जरी आइटम्स का क्या बेनिफिट था जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, या उसका क्या नुकसान थे। इसके हवाले से हम जानेंगे आज की राय। हमारा क्वेश्चन आज का ये होगा कि जो लग्जरी आइटम बैन की गई हैं, क्या उसका बैन होना ज़रूरी था? पाकिस्तान की माशरत पे उसका क्या असर पड़ेगा? मेरे ख्याल में तो हमारे माशरे के लिए फ़ायदेमंद ही होगा, क्योंकि जो हमारी करेंसी है वो बाहर की करेंसी बाहर की इधर नहीं आएगी, तो हमारे पाकिस्तान की होगी, तो वो इधर की करेंसी इधर ही रहेगी, तो हमें हमारी माशरत को फ़ायदा ही होगा। मेरा नहीं ख्याल के नुकसान होगा, तो मेरा तो ख्याल ये बेस्ट वो कर रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है। देखें ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ों में फ़ायदा भी है और कुछ में नुकसान भी है। जैसे आप देखें गाड़ियाँ हैं, मतलब कॉस्मेटिक है आपकी, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको पता है कि लोगों को फ़ायदा भी होता है मगर नुकसान भी होता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके मुल्क के हालात भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। उसमें ज़ाहिर बात है पहले ही लोग पिसे हुए हैं महंगाई की वजह से, और अगर आइटम्स ये जो ख़ास तौर पर बाहर की जो आइटम्स हैं जो लग्जरी किस्म की, तो उसमें ज़ाहिर बात है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो फ़ायदा है, और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए तो फिर आपको पता ही है, फिर ज़ाहिर बात है कि नुकसानदेह तो है ही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हदीद रशीद। अच्छा हदीद, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं K6 में पढ़ता हूँ। K6 में। अच्छा, और इसके अलावा आप क्या करते हैं पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा मैं लग्जरी आइटम्स पे खेलता हूँ। ओके, इट्स मीन कि आप लग्जरी आइटम्स यूज़ करते हैं? हाँ जी, मैं लग्जरी आइटम्स यूज़ करता हूँ। अच्छा हदीद जी। लग्जरी आइटम्स का जो बैन हुआ है, हाँ, वो बहुत बुरा हुआ है। बच्चों का सोचे, बच्चों को लग्जरीज चाहिए होती है, उनको गेमिंग करनी होती है, उनको फ़ोन देखना होता है। अगर वो बैन हो गए हैं तो बच्चों का क्या होएगा? बच्चे रोएंगे, बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे। ओह माय गॉड, इतना बड़ा प्रोटेस्ट होएगा। अच्छा, तो आपके नज़दीक जो है वो लग्जरी बैन नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए ना, अगर लग्जरी बैन नहीं होगी तो पाकिस्तान की करेंसीज है वो तो गिर रही है। आपको पता है डॉलर इस वक्त क्या रेट चल रहा है? जी पता है। ठीक है, तो अगर लग्जरी बैन नहीं होगी, हम बाहर से ही मंगवाएंगे, तो हम पाकिस्तान की तो कोई चीज़, अपने मुल्क की तो कोई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, तो इससे तो हमारी माशियत जो है वो तबाह हो सकती है ना मज़ीद। लेकिन अगर हमने अपने नोट्स प्रिंट करना बंद कर दिए तो हमारे नोट्स रेयर हो जाएंगे, उनकी वर्थ ज़्यादा हो जाएगी। सोचें। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आप क्या हुकूमत को इसका देना देंगे? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये बैन रोक दे प्लीज़। बच्चों का सोचे, बच्चों का सोचे ना। तो क्या ये गवर्नमेंट का जो फैसला है वो क्या सही है? सही किया उन्होंने, मुल्क की तरक्की होगी, हमारी जो कंपनीज हैं उनको भी आगे आना चाहिए। देखिए सही गलत असल में उन्होंने मुल्क की इकॉनमी को देखा है, और इम्पोर्टेड एशिया उन्होंने मुकम्मल तौर पे बैन नहीं की, कुछ स्पेसिफिक एशिया हैं, और जो आम अल्फाज में उसको आप गैर ज़रूरी एशिया कह सकते हैं। जैसे कुछ परफ्यूम्स हैं जिनके बगैर गुजारा हो सकता है, ठीक है, कुछ आईफोन्स वगैरह जिनके बगैर गुजारा हो सकता है, और पर्स और वॉलेट्स वगैरह इनके अलावा गुजारा हो सकता है। कुछ इस तरह की आइटम्स हैं जिन पे उन्होंने पाबंदी लगाई है, कुछ मखसूस किस्म की चीज़ों पे उन्होंने पाबंदी लगाई। उसके पीछे वजह ये है कि आपके पास रिजर्व्स नहीं पड़े हुए, डॉलर्स के रिजर्व्स नहीं पड़े हुए, तो उसकी बेहतरीन फिर हल यही है कि आप कम से कम जो है वो बाहर डॉलर्स भेजें, क्योंकि बाहर से जब आप चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसके लिए जो है डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बाहर वाले लोग आपको पैसों में तो नहीं देंगे, पाकिस्तानी रुपये में तो तजारत नहीं करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने ये फ़ैसला लिया है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि जितनी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और डॉलर जितना ऊपर जा रहा है, तो उसके बरक्स जो है ये वाला फ़ैसला जो है ये लेना जो है वो मजबूरी था, और ये अच्छा फ़ैसला है। अगर देखें तो पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि बाहर की ब्रांड्स ही है, ये तो हम लोगों ने एक अपना वो बना लिया हुआ है
कि बाहर की चीज़ है तो ये अच्छी होगी, लेकिन पाकिस्तान में भी उससे अच्छी है। अगर हम चाहें तो हम अगर जैसे हम करना चाहें तो हमारा हो सकता है। जैसे हमारा पहले था कि इंडिया वालों को चैनल बैन किए तो पता नहीं ये था कि पाकिस्तान में अब ऐसे है कि जैसे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ऐसे कुछ टाइम लगता है, लेकिन जब हम अपना ही यूज़ करेंगे अपने पाकिस्तान की हर ब्रांड ये वो, तो फिर वो बल्कि ज़्यादा बेस्ट है। ये हमारी सोच होती है अपनी कि पता नहीं हम वो चीज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है, ये है वो है। लेकिन मेरा आई थिंक हमारे ख्याल में कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स हैं। ठीक है, यानी कि आप देखें जिससे पाकिस्तान से अगर लग्जरी आइटम हम बाहर से एक्सपोर्ट नहीं करते तो आप से जो निजी हमारी कंपनियां पाकिस्तान की, क्या उनको इस तरह के मौके मिलेंगे? ज़ाहिर बात है, देखें उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ज़ाहिर बात है कि अगर आपके मुल्क में इन आउट चीज़ें नहीं होंगी तो वो तो ज़ाहिर बात है इसमें डिस्टर्ब तो लोग होंगे। और उसमें ज़ाहिर बात है लोग समझते हैं कि यार अगर इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट, अगर लोग इसी तरह, आपको पता है इन्वेस्टमेंट तो इसी तरह होगी ना कि अगर लोग आपके मुल्क में चीज़ें लेके आएंगे। आपके मुल्क में बहुत सी कंपनियाँ ऐसे आई हैं, अगर आप देखा जाए पिछले कई 10-15 सालों में बहुत सी कंपनीज नहीं आई हैं और आके उन्होंने काम किया अपना। ठीक है, तो आपके नज़दीक जो हुकूमत ने फैसला किया है वो सही किया है? मैं तो समझता हूँ कि ठीक है, क्योंकि जो आपके मुल्क की हालात इस टाइम जा रहे हैं और आपको तो अभी तो यही नहीं समझ आ रहा कि आपके मुल्क में इस टाइम में जो कंडीशन है महंगाई के लिहाज से, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ठीक है। अगर वो देखें हर चीज़ के पहलू हैं, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो आप ये चीज़ें भी देखें ना कि लोग ये समझते हैं कि इस टाइम तो हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है कि यार उसका किचन चलना चाहिए, उसके घर के हालात जो भी मुआशी पोजीशन जो है जो चल रही है मुल्क में, तो इस टाइम तो हर बंदे को अपनी अफरा तफरी पड़ी हुई है। मगर उस लिहाज से ठीक है कि अगर करना चाहिए, हर बंदे का अपना विजन है। मेरा विजन ये है कि होना चाहिए, ऑब्वियसली होगा और उनको सीखना भी चाहिए। देखिए वो थोड़ा सा अगर क्वालिटी इंप्रूव कर लेते हैं। देखिए आप इम्पोर्टेड एशिया की तरफ जाते क्यों हैं? इम्पोर्टेड एशिया की तरफ आप जाते तब हैं जब आपको लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें वो क्वालिटी मिलती नहीं, जब आप समझते हैं कि वो जो आपकी नीड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं करते, जब आप चाहते हैं कि एक चीज़ जो है मैं लेता हूँ तो 4 साल निकालें, तो वो आप इम्पोर्टेड चीज़ लेते हैं। ठीक है, अब आप जाते उस तरफ इस वजह से हैं कि क्रेडिबिलिटी है। जो जितना भी बड़ा ब्रांड होता है ना वो बेसिकली अपनी क्रेडिबिलिटी पे खड़ा होता है और क्रेडिबिलिटी असल में ब्रांड है। तो अगर ये क्रेडिबिलिटी पे काम कर लेते हैं पाकिस्तान के लोकल ब्रांड्स, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को बाहर जाने के लिए, आप वियतनाम की मिसाल ले लें, वियतनाम ने इतना ओवरकम किया इस चीज़ पे कि उनकी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा जो हैं वो कम है और एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है। वियतनाम ने इस तरह के और कुछ हैं ममालिक जो इस मॉडल को जो है अडॉप्ट कर चुके हैं और इस मॉडल से जो है उन्होंने अपनी इकोनॉमी जो है उसको स्टेबल किया है। लेकिन हम लोग जो है ना वो सीख नहीं रहे। अब मौका है इनके पास, अगर ये अच्छी और उस चीज़ को कवर कर जाते हैं। कोई ऐसी परफ्यूम कंपनीज आती हैं जो रिप्लेस कर जाती हैं, कोई ऐसी मोबाइल फ़ोन्स कंपनी आती हैं जो अच्छे पर्सेज आते हैं, तो बड़ा अच्छा मौका है। और ये मेरे ख्याल में निजी कंपनियां जो है ना उनमें बूस्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो इसको कायम रखें तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।